जॉर्ज एलियट द्वारा लिखे गए सिलास मार्नर के हिंदी अनुवाद सुखदास का तीसरा और अंतिम भाग लेकर मैं आपकी दूसरी रोशनी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी का अंतिम भाग जो कि शुरू हो रहा है 7वें अध्याय से। दिलीप सिंह का विवाह 3 साल पहले एक बड़े जमींदार की लड़की से हुआ था। उसका नाम सबल सिंह था। नरेश सिंह को दहेज में कई हजार रुपए मिले थे। इतने उच्च कुल में विवाह करके वे फूले नहीं समाये थे। बहू विवाह में ही विदा हो आई थी और साल भर ससुराल में रही थी। किंतु इसी बीच में नरेश सिंह को उसके संबंध में कुछ ऐसी बातें मालूम हो गईं कि उन्होंने बहू को एक दिन भी अपने घर में रखना पसंद नहीं किया। वह लड़की सबल सिंह की विवाहिता स्त्री से ना थी, वरन एक ब्राह्मणी से थी जिसे सबल ने बैठा लिया था। इस दशा में नरेश सिंह उसे अपने घर में बहू बनाकर समाज के दोषी क्यों बनते। तुरंत उसे मैके भेज दिया और दिलीप सिंह को कड़ी ताकीद कर दी कि वह अपने ससुराल जाने का कभी नाम न ले। दिलीप उस स्त्री को चाहता था, पर समाज में दोषी बनने का साहस उसमें भी नहीं था। अतएव वह अभागिन 2 साल से मैके में रहती थी। पर दुर्भाग्यवश उसके जाने के 2-3 मास बाद उसकी ब्राह्मणी माता का देहांत हो गया और छठे महीने सबल सिंह ने भी संसार त्याग दिया। उन्हें एक विषधर सर्प ने काट लिया था। माता पिता के उठ जाने के बाद इस अबला का मैके में कोई नहीं रह गया था। सबल सिंह के पुत्र और समस्त परिवार के लोग उससे पहले से ही जलते थे। अब उसे नाना प्रकार के दुख देने लगे। मुसीबत पर मुसीबत पड़ी कि उसके एक पुत्री उत्पन्न हो गई। वह स्वयं प्रसूत ज्वर से पीड़ित रहने लगी। ना कोई वैद्य, ना कोई औषधि, यहाँ तक कि कोई बातों से भी दिल का ढांढस देने वाला नहीं था। उस पर नित्य जली कटी बातें सुननी पड़ती। इससे ज्वर की ज्वाला और भी तेज होती थी। दिनों दिन ज्वर बढ़ता गया, वह क्षीण होती गई, यहाँ तक कि उठना बैठना मुश्किल हो गया। बेचारी अकेले ज्वर में पड़ी हुई अपने नसीब को रोया करती। लड़की की चिंता और भी खाए जाती थी। मेरे पीछे इस अनाथ की क्या गति होगी, यह सोचकर उसकी आंखें आंसुओं की झड़ी लगा देती और हृदय तड़पने लगता। अंत में जब उसे अपने जीवन की कोई आशा न रही, तो उसके मन में पति के अंतिम दर्शन की प्रबल आकांक्षा हुई। वह उसके चरणों में सिर रखकर इस कन्या को उसकी गोद में रख देना चाहती थी। यही एकमात्र उसकी जीवन अभिलाषा थी। उसका मन कहता था कि वहां इस कन्या पर लोगों को अवश्य दया आएगी, कम से कम उसका पिता तो रक्षा करेगा। एक दिन रात को वह उठी और लालपुर चल आई। लड़की को गोद में लिए हुए एक एक पग चलना दुस्तर था, किंतु पति स्नेह और ममता उसके पैरों को बढ़ाए लिए आती थी। वह 2-3 कोस आई होगी कि दिन निकल आया। उससे अब एक कदम भी आगे नहीं चला जाता था। कुछ देर एक तालाब के किनारे दम लेकर वह फिर चली और संध्या होते होते लालपुर के निकट आ पहुंची। अंधेरा हो गया था। पैरों में खड़े होने की शक्ति नहीं थी। भूख, प्यास और ज्वर की आंच ने शरीर को जर्जर कर दिया था। वह थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसे मालूम हो गया कि अब कुछ क्षणों की ही और मेहमान हूं, पर उस अंधकार में चारों ओर सन्नाटा था। उसकी निर्बल ध्वनि किसके कानों में पहुंचती। कितना विपदामय दृश्य है। अगर वह 200 कदम और चल सकती तो उसे सुखदास का मकान मिल जाता। उसका दीपक अभी तक वहां से जलता हुआ दिखाई देता था। और यद्यपि वह अपने पति से भेंट ना कर सकती, पर उस कन्या को सुरक्षा में छोड़ जाने का संतोष प्राप्त कर लेती। पर वह वहां से किसी प्रकार न उठ सकी। उसकी आंखें बंद हो गईं। हाथ पांव ऐंठने लगे और कंठ रूंध गया। एक क्षण में उसके प्राण इस दुख सागर से प्रस्थान कर गए। मन की आशा मन में ही रह गई। अबोध बालिका कुछ देर तक अम्मा अम्मा पुकारती रही, पर जब वह जरा भी नहीं हिली तो लड़की को भय लगने लगा। माता के शुष्क स्तन को चबाते चबाते वह निराश हो गई थी। निदान अंधकार का भय, क्षुधा और मनुष्यों के मिलने की आशा उसे उस दीपक की ओर ले चली जो वह जलता हुआ देख रही थी। ये कठिन है कि माता के जीवित रहते हुए वह इतनी बुद्धिमत्ता दिखा सकती, पर संकट में सोई हुई शक्तियों को चैतन्य कर देने की विशेष शक्ति है। यह उस निशब्द अंधकार में गिरती पड़ती आशा रूपी दीपक की ओर टकटकी लगाए चली आई थी। नहीं, इस कठिन यात्रा का कारण केवल स्वार्थ नहीं था। उसे अपनी माता के विषय में एक अव्यक्त शंका भी थी। उसका ज्ञान हृदय कह रहा था कि माता अवश्य बड़े संकट में है और उसे किसी की जरूरत है। सुखदास लालटेन जलाए अपने दरवाजे पर चुपचाप बैठा हुआ था। यही समय उसके अशर्फियों के गिनने का था। इस वक्त उसे नितांत शोक में डूब जाना अच्छा लगता था।
अकस्मात उसने एक गोरी गोरी नन्ही सी लड़की को प्रकाश में द्वार की ओर आते देखा तो वह चौंक पड़ा। वह अशर्फियों की चिंता में ऐसा मग्न था कि उसे भ्रम हुआ मानो मेरी अशर्फियां ही वह रूप धारण करके मेरे पास आ रही हैं। सुखदास को पहले एक दो बार गुप्त शक्ति का अनुभव हो चुका था जो उसके भाग्य की विधाता बनी हुई थी। अब फिर उसे भ्रम हुआ कि मानो वही दैविक शक्ति उसको ये अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। उसने उस लड़की को गोद में उठाना चाहा, पर वह नहीं आई और उंगलियों से उस तरफ इशारा करने लगी जिस तरफ उसकी मां पड़ी थी। सुखदास पहले तो कुछ समझ नहीं सका, पर जब लड़की ने बार बार उसका हाथ पकड़कर उस तरफ इशारा करना शुरू किया तो वह लड़की का मतलब समझ गया। वह उसके साथ हो लिया। लड़की फिर अंधकार की तरफ चली, यहाँ तक कि वह उन झाड़ियों के पास पहुंच गई जहां उसकी माता पड़ी थी। यद्यपि माता प्रत्यक्षतः नींद में थी, पर वास्तव में माता सदैव के लिए सो गई थी। बालिका उसके पास खड़ी होकर अम्मा अम्मा कहने लगी। सुखदास ने झुककर ध्यानपूर्वक देखा तो उसे झाड़ी के नीचे एक स्त्री पट्टी हुई दिखाई दी। इधर तो वह बेचारी सुधर्मा मरी हुई पड़ी थी और उधर नरेश सिंह के घर पर उत्सव मनाया जा रहा था। सुखदास इस घटना की सूचना देने के लिए सीधा उनके भवन की ओर चल दिया। जिस कमरे में आनंद उत्सव हो रहा था उसके दो दरवाजे थे। सुखदास ने एक द्वार से प्रवेश किया और वह लड़की को लिए हुए उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। नरेश सिंह ने सुखदास को डांट कर बोला, अरे तू इस समय यहाँ क्यों आया है? सुखदास ने कहा, आप ही के पास आया हूँ, जरा वैद्य जी को मेरे साथ कर दीजिए। नरेश सिंह ने कहा, क्यों, क्या बात है? सुखदास बोला, एक स्त्री तालाब के नीचे झाड़ी के पास बेसुध होकर पड़ी हुई है। कई आदमियों ने सुखदास को चारों ओर से घेर लिया और वे पूछने लगे, ये किसकी लड़की है? कौन स्त्री मर गई है? किसका बच्चा है ये? सुखदास लड़की को हृदय से लगाए हुए चुपचाप खड़ा था। किसी को कोई जवाब नहीं दे रहा था। इतने में ही वैद्य जी आ गए। उन्होंने सुखदास से कुछ बातें की और तब वे उसके साथ चल पड़े। महीप सिंह का भी कुतूहल जाग उठा, वह भी उनके साथ चल पड़ा। वैद्य जी उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने उस स्त्री का निरीक्षण किया। उसका प्राणांत हो चुका था। सुखदास ने चिंतित होकर पूछा, क्या कोई आशा नहीं है? वैद्य जी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, अब ब्रह्मा भी आए तो कुछ नहीं कर सकते। महीप सिंह बोला, कुछ मालूम है कि कैसे मरी? वैद्य जी ने कहा, मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि बहुत दिनों से बीमार थी। इसका शरीर कितना दुर्बल है, पुराना ज्वर था शायद, कोई बहुत दीन स्त्री है। अब क्या हो सकता था? वहीं दाह क्रिया का प्रबंध किया गया। कफन के लिए कपड़े नहीं थे। सुखदास दौड़ा हुआ घर आया और कपड़े लाया। चिता तैयार हो गई, पर आग कौन दे? इस प्रश्न पर देर तक विवाद होता रहा। कोई कहता ये ब्राह्मणों का काम है, पर वहां कोई ब्राह्मण नहीं था। वैद्य जी खड़े मुंह ताकते रहे। महीप से भी कुछ नहीं बन पड़ा। अंत में महीप सिंह वैद्य के साथ चल दिए तो सुखदास ने स्वयं जाकर चिता में आग लगा दी। एक क्षण में आग की ज्वाला उठी और सारा शरीर जलकर भस्म हो गया। किसी को ये खबर न हुई कि स्त्री कौन थी और कहां से आई थी। उस समय जबकि यहाँ चिता की ज्वाला का प्रकाश फैला हुआ था, ठाकुर साहब का दीवान खाना मोम की बत्तियों से जगमगा रहा था। यही संसार की रीति है। 10 दिन तक सुखदास मृतक संस्कारों में फंसा रहा। लोगों को कुतूहल होता था कि सुखदास, जिसका किसी से रास वासना था, क्यों वह एक अपरिचित स्त्री की दाह क्रिया करने पर प्रस्तुत हो गया। इतना ही नहीं, वह उसका संस्कार भी प्रथानुसार कर रहा था। मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि वह उस छोटी सी बालिका का पालन क्यों कर रहा था। वह जो मनुष्य से भागता था, जिसकी सूरत देखकर गांव के बालक डर जाते थे, जो एकांत में विरक्त जीवन व्यतीत करता था, जिसने कभी भी शिशु पालन का अनुभव नहीं किया था, इस लड़की से क्यों कर इतना प्रेम करने लगा? उसे इस अनाथ पर क्यों इतनी दया आ गई? दयामयी एक दिन सुखदास के घर पर यह विचित्र दशा देखने गई। संध्या का समय था। सुखदास चूल्हे के सामने बैठा हुआ खिचड़ी पका रहा था और बालिका कटोरे को लकड़ी से बजाकर प्रसन्न हो रही थी। आग की ज्योति से उसका फूल सा चेहरा चमक रहा था। दयामयी ने उसे एक नारंगी दी। कृष्णा माँ की गोद से उतरकर धीरे धीरे लड़की के पास गया। पहले दोनों कुछ सकुचाते रहे, फिर साथ साथ कटोरे को बजाने लगे। दयामयी बोली, सुखू, तुम्हें इस लड़की से बड़ा कष्ट होगा। लाओ, मैं इसे अपने घर ले जाऊं, वहां बच्चों के साथ इसका मन बहलता रहेगा। सुखदास ने लड़की का नाम ज्ञानी रखा था। उसने पूछा, क्यों ज्ञानी, इनके घर जाएगी? ज्ञानी दौड़कर सुखदास से लिपट गई और फिर उसकी पीठ पर सर रखकर मुंह छुपा लिया। दयामयी बोली, तुमसे बहुत हिलमिल गई है। सुखदास ने जवाब दिया, भगवान की शायद यही इच्छा है। इसके 15वें दिन महीप सिंह ने सुखदास के पास जाकर कहा, ए सुखू, मेरी बात मानो, इस लड़की को पुजारी जी को सुपुर्द कर दो। सुखदास ने गंभीर भाव से कहा, महाराज, मुझे ये लड़की भगवान ने दी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता।
मेरी अशर्फियां ना जाने कहाँ चली गई और ये लड़की ना जाने कहाँ से आ गई। जिस ईश्वर ने मेरे रुपए हर लिए थे, उसी ने मुझ पर दया कर ये लड़की मेरे आंसू पोंछने के लिए भेज दी है। मानो मेरी अशर्फियां ही ये रूप धारण करके आई हूं। ये लड़की चली गई तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। महीप ने अधिक आग्रह नहीं किया। चलते समय उन्होंने सुखदास को 15 रुपए दिए और कहा, इसके लिए कुछ खिलौने मिठाई आदि ले आना। जब फिर जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। सुखदास महीप सिंह की दयालुता से गदगद हो गया। वह रुपए ना लेना चाहता था, पर महीप नहीं माना। क्या वास्तव में महीप इतना दयाशील था? नहीं, ये बात नहीं थी। आज दिलीप सिंह के ससुराल से एक नाई आया था। उसने महीप को सब समाचार सुनाया था। उसे अब कोई संदेह नहीं था कि ये स्त्री दिलीप सिंह की पत्नी थी और बालिका उसकी लड़की है। उसने नाई को अपने पिता के पास नहीं जाने दिया था, क्योंकि इस समाचार से ठाकुर साहब को और भी लज्जा आती। नाई को ऊपर ही ऊपर लौटा दिया था। यही कारण था कि उस लड़की पर, जो उसकी सगी भतीजी थी, उसे इतनी दया आई थी। उसमें इतना नैतिक बल नहीं था कि लड़की को खुल्लम खुल्ला अपना लेता। अतएव वह अपनी दुर्बलता को उसी अनाथ रक्षा की आड़ में छिपाता था। सुखदास, जो कभी भूलकर भी मंदिर नहीं जाता था, अब उस बालिका की प्राण रक्षा के लिए नित्य मंदिर जाने लगा। उसकी अशर्फियां, जिन पर वह जान देता था, उसे प्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं पहुंचाती थी, पर इस बालिका ने उसके जीवन में एक विशेष रंग पैदा कर दिया। उसका संबंध सांसारिक बातों से करा दिया। बालिका ज्यों ज्यों बढ़ती गई, सुखदास के जीवन में भी उसी प्रकार परिवर्तन होता गया। अब वह बहुत कम एकांतवास करता था। नित्य संध्या समय उस लड़की को हवा खिलाने के लिए ले जाता, फूल चुनता और उसके बालों में गूंथता, और लोगों से भी उसका प्रेम बढ़ने लगा। वयोवृद्धि के साथ साथ ज्ञानी में चंचलता का भी प्रकाश होने लगा। वह भिन्न भिन्न प्रकार से सुखदास को तंग करती। बहुधा घर से निकल जाती और सुखदास को घंटों परेशान करती। यद्यपि वह कभी कभी उस पर झुंझलाकर मारने के लिए तैयार हो जाता, पर उसे उससे इतना प्रेम था कि एक ही क्षण में उस पर दया आ जाती और उसका हाथ नहीं उठता। 15 वर्ष के बाद सुखदास का लालपुर के निवासियों से मेल जोल होने लगा। गांव के बच्चे, जो पहले सुखदास के पास आते हुए डरते थे, अब ज्ञानी के कारण उसके घर में घुसे रहते। वह अब किसी बच्चे को डराकर भगाता नहीं था। ज्ञानी की तोतली बातें और उसका पालन पोषण में वह ऐसे लिप्त हो गया कि उसे अपने लुप्त धन का ध्यान भी नहीं रहा। यद्यपि लालपुर के अन्य लोग भी ज्ञानी पर तरस खाते थे, क्योंकि वह बालिका अनाथ थी, पर सबसे अधिक प्रेम महीप सिंह को था। वे बहुधा ज्ञानी के लिए कोई न कोई चीज भेजते ही रहते थे। 8वां अध्याय। बसंत ऋतु है और शिवरात्रि का शुभ दिन है। आज ज्ञानी को सुखदास के घर आए हुए 15 वर्ष पूरे हो गए हैं। लोग तालाब में स्नान करके शिवजी को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग पूजन करके निकल आते हैं। सुखदास और ज्ञानी भी उन्हीं में है। सुखदास के रूप रंग में बहुत अंतर आ गया है। उसकी कमर झुक गई है, बाल सफेद हो गए हैं। उसके पीछे पीछे एक नवयुवती सुंदर हाथों में लोटा लिए सिर झुकाए चली आती है। यही ज्ञानी है। उसकी लटें कंधों पर छिटकी हुई हैं। शरीर कोमल है, पर खूब भरा हुआ। ज्ञानी ने कहा, पिताजी, आज फूलों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि अपने मकान के आगे बगीचा लगाऊं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हों। मुझे दयामयी की वाटिका बहुत अच्छी लगती है। सुखदास ने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं संध्या समय काम से छुट्टी मिलने के पश्चात थोड़ी देर बाद तुम्हारी वाटिका बनाया करूंगा। इसी तरह प्रातःकाल काम करने से पहले कुछ देर काम कर दिया करूंगा। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा ये? ज्ञानी बोली, तुमसे इतना परिश्रम कैसे होगा? जमीन खोदना, नई मिट्टी लाना, पांस डालना, ये सब तुमसे नहीं होगा। मैं स्वयं ही ये सब करना चाहती हूँ। तुम्हें कष्ट नहीं दूंगी। इतने में ही एक नवयुवक पीछे से आ गया। यह दयामयी का पुत्र कृष्ण सिंह था। उसने कहा, क्या बात है, मैं भी सुनूं। सुखदास बोला, तुम भी आ गए? ज्ञानी मकान के सामने एक वाटिका लगाने की बात कर रही है। कृष्ण बोला, ये प्रस्ताव तो मैं आपसे करने वाला था। जब से महीप सिंह ने यह मकान बनवाया है, तभी से मेरे मन में बात आती रही कि यहाँ एक वाटिका लग जाती तो अच्छा होता। सुखदास बोला, पर इस गांव का हाल तो जानते ही हो, यहाँ मजदूर खोजने से भी नहीं मिलते। कृष्ण ने जवाब दिया, मजदूरों की जरूरत ही क्या है? मुझे बाग में काम करना बहुत अच्छा लगता है। प्रतिदिन आकर कुछ न कुछ काम कर दिया करूंगा। ज्ञानी ने कृष्ण की ओर सप्रेम देखकर कहा, मैं किसी की मदद नहीं चाहती। कृष्ण बोला, तो क्या मैं कोई गैर हूं? इसमें कष्ट कौन सा होगा? मुझे तो और भी आनंद आएगा। पौधे जितने चाहूंगा महीप सिंह के बाग से उखाड़ लाऊंगा। जब वे सुनेंगे तुम बाग लगा रही हो, तो सहर्षी पौधे दे देंगे। मैं तो समझता हूं कि अपने माली को भी भेज देंगे। सुखदास ने कहा, नहीं, तुम वहां से हमारे लिए कोई चीज मत लेके आना।
उन्होंने हमारे लिए मकान बनवा दिया और नित्य ही कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। मैं उन्हें अधिक कष्ट नहीं देना चाहता। कृष्ण बोला, पौधों में उनके कौन से दाम लगते हैं? मैं कल अवश्य जाकर उनसे बात करूंगा। ये बात करते करते ये लोग मार्ग के उस स्थान पर आ गए जहां दो शाखाएं हो गई। कृष्ण विदा होकर एक तरफ चला गया। सुखदास और ज्ञानी अपने घर की ओर चल दिए। जब अकेले रह गए तो ज्ञानी ने कहा, मैं अपनी वाटिका में तरकारियां भी लगाऊंगी, उससे हमारी बहुत सी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। जब दोनों घर पहुंचे तो ज्ञानी ने आसन बिछाकर सुखदास के लिए थाली में कुछ फलाहार लाकर रख दिया। सुखदास भोजन करने लगा। जब वह भोजन कर चुका तो धूप में जाकर नारियल पीने लगा। उसने कोई 2 वर्ष से लोगों के कहने से हुक्का शुरू कर दिया था। लोगों ने उसे बताया था कि धूम्रपान से मूर्छा का रोग पास नहीं आता। इसका धुआं और भी कितने ही कीट पतंगों का नाश कर देता है। वैद्य जी ने भी इसका समर्थन किया था। यद्यपि वह तंबाकू पीने लगा था, पर उसमें उसे कोई स्वाद नहीं आता था। उसे आश्चर्य होता था कि लोग धूम्रपान के क्यों इतने अभ्यासी और इच्छुक होते हैं। ज्ञानी ने यद्यपि वाटिका लगाने का मुख्य उद्देश्य सुखदास से छिपाया था, पर वास्तव में वह अपनी माता का एक स्मारक चिन्ह बनाना चाहती थी, क्योंकि वह झाड़ी जहां उसकी माता का देहांत हुआ था उस प्रस्तावित वाटिका के ठीक मध्य में आती थी। ज्ञानी का विचार था कि उस झाड़ी के चारों ओर सुगंधित पुष्प लगा दिए जाएं। सुखदास ने कई साल पूर्व उसकी माता के मरने की कथा उसे बता दी थी। ज्ञानी प्रत्यक्षते तो बहुत प्रसन्न बदन रहती, पर उसके मन में शोक में प्रश्न उठा रहता था कि मेरी माँ कौन थी, वह यहाँ कैसे आई, क्यों आई, उसका घर कहाँ था, उसका रूप रंग कैसा था। इन प्रश्नों का उसे कोई उत्तर नहीं मिलता था। वह लोगों से सुना करती थी कि सुखदास ने उसका लालन पालन कितने कष्ट से किया है। अब भी वह सुखदास को अन्य साधारण पिताओं से कहीं बढ़कर मानती थी। वह उसके लिए इस बुढ़ापे में कितना परिश्रम करता था, उसके विवाह के निमित्त कितने कष्ट उठाकर धन संचय करता था, उसके भोजन वस्त्र आदि का कितना ध्यान रखता था। गांव में किसी युवती के पास ऐसे अच्छे आभूषण न थे जैसे ज्ञानी के पास। ज्ञानी को सगर्व अनुभव होता था कि वह उसके रूप, लावण्य और चाल ढाल को देखकर कैसा मुदित हो जाता था। अतएव वह उसे पिता समझती थी और उससे प्रेम करती थी। वह कभी कोई ऐसी बात नहीं करती जिससे सुखदास को दुख हो। उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करती, पर पितृ स्नेह मातृ प्रेम का स्थान नहीं ले सकता। जब वह अन्य माताओं को अपनी संतान के प्रति प्रेम देखती तो उसका हृदय विदीर्ण हो जाता। वह सोचती, मेरी माता भी ऐसी ही स्नेहमयी होगी। उसकी दीनता और शोकमयी मृत्यु को स्मरण करके वह कभी कभी रोती थी। उस झाड़ी के समीप से वह जब निकलती तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। वह कल्पना से कभी कभी अपनी माता का चित्र खींचा करती थी। तीसरा पहर था। सुखदास धूप में बैठा हुआ नारियल पी रहा था कि ज्ञानी आकर उसके समीप बैठ गई और बोली, पिताजी, हम उस झाड़ी को वाटिका में मिला लेंगे। मैं वहां ऐसे पौधे लगाऊंगी जो कभी मुरझा न सके। सुखदास ने जवाब दिया, ये बहुत उचित होगा। उस झाड़ी में जब पीले पीले फूल खिलते हैं तो कैसे सुहावने मालूम होते हैं। पर ये तो बताओ कि वाटिका की चारदीवारी कैसे बनेगी? चारदीवारी नहीं रहेगी तो गाय और गधों के मारे एक पौधा भी नहीं बचेगा। ज्ञानी ने बोला, यहाँ बहुत से ऐसे पत्थर मिलेंगे जिन्हें ऊपर तले रखने से दीवार बन जाएगी। सुखदास ने कहा, ये तो ठीक है, पर तुम्हारे पत्थरों को लाने में बहुत कष्ट होगा, तुम तो सुकुमारी हो। ज्ञानी लजाकर बोली, आप जैसा समझते हैं मैं उतनी निर्बल नहीं हूँ। मैं पत्थर अवश्य ले आऊंगी। अगर पत्थर काफी नहीं होंगे तो लकड़ियां काट काट कर बाड़ा बना देंगे। देखो इस खो में कितने पत्थर पड़े हैं। ये कहकर वह खो की ओर चली गई। पिताजी, यहाँ आकर देखो, इस खो में कल से बहुत कम पानी रह गया है। सुखदास ने खो में झांक कर देखा। हाँ, पानी तो कम हो गया है। लोग इससे अपने खेत जो सींच रहे हैं। ज्ञानी ने कहा, तो हम लोगों को अब नहाने के लिए दूर जाना पड़ेगा। ये कहकर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और सुखदास के बहुत मना करने पर भी लाकर रख दिया। 9वां अध्याय। ठाकुर नरेश सिंह का कई साल पहले देहांत हो गया था। अब महीप सिंह घर का स्वामी और उसकी पत्नी केसरी घर की स्वामिनी थी। यह स्त्री गृह कार्यों में बहुत कुशल थी। वह कुप्रबंध जो नरेश सिंह के समय में था अब नाम मात्र को भी नहीं रह गया था। पर महीप सिंह का जीवन उतना आनंदमय नहीं था जितना होना चाहिए था। उसके अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी, हालांकि उसकी अवस्था 40 की हो चुकी थी। वह बहुधा इसी चिंता में पड़ा रहता था। उसे इसके सिवाय और कोई आशा नहीं थी कि किसी बालक को गोद ले ले। उसने अपने मन में दयामयी के पुत्र कृष्ण सिंह को गोद लेने का निश्चय किया। यह नवयुवक बहुत सुशील और सचरित्र था।
पर महीप सिंह ने इस प्रस्ताव को बहुत दिनों तक अपने मन में ही गुप्त रखा कि कहीं केसरी इसे सुनकर दुखी न हो। पर जब अंत में दैविक और भौतिक उपायों से कोई काम ना निकला, तो उसने विवश होकर केसरी से ये चर्चा की और जैसा भय था वैसा ही हुआ। केसरी ने उसका विरोध किया। उसका विचार था कि जब ईश्वर ने कोई संतान नहीं दी तो दूसरे की संतान को अपना बना लेना व्यर्थ है। उसको संदेह था कि ऐसी संतान अच्छी नहीं होती। उसने महीप से कहा, मैं तुम्हें गोद लेने की कभी सलाह नहीं दूंगी, इसका फल अच्छा नहीं होता है। महीप सिंह बोला, तुम्हारे मन में ये विचार क्यों कर पैदा हो गया कि ऐसी संतान अच्छी नहीं होती? देखो, दयामयी का लड़का कृष्ण सिंह कैसा होनहार और सच्चरित्र लड़का है। केसरी ने जवाब दिया, हाँ, वह अध्यापक के घर रहकर बुरा नहीं हो सकता, पर तुम्हारे यहाँ रहे तो अवश्य बुरा निकलेगा। तुम्हें उस स्त्री की बात याद नहीं है जो अयोध्या स्नान के समय मिली थी? उसने कहा था कि मैंने एक लड़के को रास पर बैठाया था। जब वह 23 वर्ष का हुआ तो उसने ऐसा अपराध किया कि देश से निकाल दिया गया। ऐसी ही और भी कई घटनाएं सुनने में आई हैं। इसी से मेरा मन हिचकता है। ज्ञानी जब 12 वर्ष की थी तभी से महीप सिंह ने यह संकल्प कर लिया था कि उसका कृष्ण से विवाह करूंगा और कृष्ण को गोद ले लूंगा। इस प्रकार ज्ञानी और उसकी संतान मेरी उत्तराधिकारिणी हो जाएगी। केसरी का दुराग्रह उसके उस पुराने संकल्प को नष्ट कर रहा था। ज्ञानी को उसके पैतृक अधिकार को प्रदान करने का महीप को और कोई उपाय नहीं सूझता था। उसने सोचा, स्त्रियां कितनी स्वार्थिनी होती हैं। केसरी इस काम से मुझे इसलिए रोकती है कि मेरे मरने के उपरांत इसके हाथ में कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। इस विचार ने महीप को बहुत शोकातुर कर दिया। यद्यपि उसका चित्त बहुत ही दुखित हुआ, पर उसने अपने किसी वाक्य भाव से अपने चित्त की दशा केसरी पर प्रकट नहीं होने दी। वह पूर्ववत केसरी से प्रेम और उसका आदर करता रहा। केसरी को यद्यपि अपने पति से सहानुभूति थी, पर वह अपने मन को इस तर्क से समझा लेती कि संसार चिंता सागर है। यहाँ चिंता से कौन मुक्त हो सकता है? महीप की यदि संतान की चिंता ना होती तो कोई दूसरी ही चिंता होती। इसके साथ ही वे महीप की सेवा बड़े आनंद और प्रेम से किया करती। अतएव उसकी समझ में ये बात ना आती थी कि इन बातों के होते हुए महीप को क्यों संतान की चिंता होती है। पर ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे, केसरी को यह अनुभव होता था कि मेरी प्रेम सेवा से अब पति का चित्त प्रसन्न नहीं होता। वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहता है जो जमींदारी के प्रबंध में उसकी सहायता कर सके। कारिंदे और सिपाहियों की निगरानी अब उससे नहीं हो रही थी। वह प्रत्यक्ष देखता था कि नौकर उसे लूट रहे हैं, पर वह ना तो उन्हें पकड़ सकता था और ना ही उन्हें दंड दे सकता था। इसलिए मन ही मन कुड़बुड़ा कर रह जाता था। एक दिन महीप सिंह किसी काम से बाहर गया हुआ था कि दयामयी की एक बहन जो समीप के ही किसी गांव में ब्याही हुई थी उससे मिलने आई। उसका नाम यशोदा था। बातों ही बातों में रास की भी चर्चा आ गई। यशोदा ने कहा, तो तुम उन्हें रास लेने से मना क्यों नहीं करती हो? केसरी बोली, मुझे यही शंका होती है कि कहीं वह लड़का हमसे विमुख हो जाए तो हमारी क्या दशा होगी। यशोदा ने जवाब दिया, ये केवल तुम्हारा भ्रम है। तुम नहीं जानती हो, मनुष्य की अवस्था ज्यों ज्यों अधिक होती जाती है, संतान की चिंता उनके दिल में प्रबल होती जाती है। निसंतान मनुष्य को अपने सामने अंधकार के सिवा और कुछ नहीं सूझता। वह सोचता है कि मैं किसके लिए जीऊं, किसके लिए धन संचय करूं, मेरी मुक्ति कौन करेगा, मुझे पिंड पानी कौन देगा। मैं तुमको ये सलाह दूंगी कि तुम आज ही अपने पति को इस विषय में निश्चिंत कर दो। ये बातें केसरी के मन में बैठ गईं। उसके मन में प्रबल इच्छा हुई कि महीप शीघ्र ही घर आ जाए। अतः वह द्वार पर खड़ी होकर उसकी बाट देखने लगी। उसे इस भांति खड़े बहुत देर हो गई। आखिर शाम होते होते महीप सिंह घर आया। केसरी ने पूछा, क्यों आज बहुत देर हो गई? क्या कहीं और चले गए थे? महीप ने इसका उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप कपड़े उतार कर रखने लगा। उसका चेहरा बहुत उदास था, मानो हृदय पर कोई बड़ी चोट लगी हो। अंत में वह चारपाई पर बैठ गया और केसरी से बोला, दरवाजे बंद कर दो, कह दो इस घड़ी यहाँ कोई ना आए। जब द्वार बंद हो गया तो महीप सिंह ने कहा, मैं यथाशक्ति शीघ्र ही घर लौट आया ताकि वह बात जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ कोई और ना कह दे। इससे मेरे हृदय को बड़ा आघात पहुंचा है। केसरी ने आशंकित होकर कहा, मेरे घर तो सब कुशल से है ना? महीप बोला, हाँ, सब कुशल से है। ये चोट किसी जीवित मनुष्य की ओर से नहीं, दिलीप सिंह की ओर से है। आज मुझे उसकी लाश एक खो में मिल गई। सुखदास के घर के पास जो तालाब है वह खेतों की सिंचाई के कारण बिल्कुल सूख गया है। आज उसमें दिलीप की लाश दो पत्थरों के बीच में फंसी हुई मिली। मेरी घड़ी और मेरा शिकारी चाबुक भी वहीं पड़ा हुआ था। केसरी पहले बहुत व्याकुल हो गई थी। वास्तविक बात के ज्ञात होने पर उसे
ढांढस हुआ, किंतु उसे उस आघात का अनुभव ना हुआ जिससे महीप सिंह का अंतःकरण पीड़ित हो रहा था। बोली, क्या वे उसमें डूबकर मर गए थे? महीप सिंह बोला, ऐसा जान पड़ता है कि उसमें फिसल पड़ा होगा। सुखदास के रुपए भी उसी ने चुराए थे। यह सुनकर केसरी चौंक पड़ी। अब अवाक होकर पति की ओर ताकने लगी। या तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, या वह निश्चय कर न सकी कि चित्त के भाव को क्यों कर प्रकट करूं। महीप ने बोला, शव के पास ही सुखदास के रुपए ज्यों के त्यों थैली में बंद मिले हैं। कह नहीं सकता कि इस समय मुझे कितनी लज्जा और शोक है। मरे हुए आदमी को और क्या कहूं, पर दिलीप ने कुल को कलंकित कर दिया। अब हम सिर उठाने के लायक नहीं रहे हैं। जब ये बात खुल गई तो फिर अब पर्दा करने की क्या जरूरत। वह लाश, उस स्त्री की लाश जिसकी गड्ढे के किनारे झाड़ी में मौत हुई थी, दिलीप सिंह की पत्नी थी और ज्ञानी उसी की पुत्री है। केसरी ने शोकातुर होकर कहा, भगवान की यही इच्छा थी तो कोई क्या कर सकता था। पर तुमने मुझसे भेद छिपाया क्यों? इससे ज्ञानी को बड़ी हानि हुई होगी। यदि तुमने ये बात मुझे पहले बता दी होती तो हम उस बच्ची के लिए अब तक क्या कुछ नहीं कर सकते थे। मैं उसका प्रेम से पालन करती, उसे कुल रीति अनुसार शिक्षा देती। मैं उसे इतना प्यार करती कि उसकी माता भी उससे इतना प्यार नहीं कर सकती थी। हमारी ही लड़की, और हम उससे इतने दिन तक अलग रहे। शोक के मारे केसरी की आंखों से आंसू बहने लगे। 10वां अध्याय। रात के 8 बजे थे। सुखदास ऐनक लगाए चिराग के सामने बैठा हुआ था। अशर्फियों की थैली उसके निकट एक चौकी पर रखी हुई थी। यद्यपि सुखदास एक समय इन अशर्फियों पर जान देता था, अपने जीवन का मुख्य अवलंब समझता था, पर अब उन्हें फिर पाकर उसे विशेष आनंद नहीं हुआ। उसे केवल इतना ही संतोष हुआ कि ज्ञानी के विवाह के लिए मुझे अब रुपयों की कमी नहीं रहेगी। खूब धूमधाम से विवाह करूंगा और ऐसी उदारता से दान दहेज दूंगा कि लोग दंग हो जाएं। रुपए अब उसके आनंद की वस्तु नहीं थे। उसे अब उनके उपयोग से आनंद नहीं आता था। उसके सिवाय उसके मलिन होने का एक और कारण था। वह सरल धार्मिक सिद्धांतों का मनुष्य था। वह समझ रहा, इन्हीं अशर्फियों के कारण दिलीप सिंह की जान गई। विश्वास था कि भगवान या अन्य दैविक शक्ति ने दिलीप को खो में ढकेल कर उसके कुकर्म का दंड दिया है। इसी प्रकार कुछ देर तक सोच में डूबे रहने के बाद उसने ज्ञानी से कहा, जब अशर्फियां मेरे पास से चली गईं तो मैं दिन रात इसी आशा में रहता था कि वे मेरे पास वापस आ जाएं। एक दिन मैंने तुम्हें पाया। उस समय तुम बहुत छोटी थी। तुम्हारा आना मेरे लिए अमृत हो गया, नहीं तो मैं अशर्फियों के शोक में पागल हो जाता। इतने में ठाकुर महीप सिंह और उनकी स्त्री केसरी ने मकान में प्रवेश किया। ज्ञानी ने उनके लिए आसन बिछा दिया। सुखदास को विस्मय हुआ कि आज ठकुराइन यहाँ कैसे आईं। ज्ञानी को भी यही आश्चर्य था। महीप सिंह ने कहा, सुखदास, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे खोए हुए रुपए इतने दिनों के बाद मिल गए। यद्यपि मुझे इसका अत्यंत शोक और लज्जा है कि मेरे भाई के कारण तुमको ये दुख सहना पड़ा। उसके लिए मैं हर तरह से तुम्हारी क्षमा प्रार्थी हूँ। सुखदास बोला, ये सब ईश्वर की गति है, इसमें आपको कोई खेद नहीं करना चाहिए। महीप ने कहा, हाँ, इसके सिवाय मन को और कैसे बोध हो सकता है। सुखदास बोला, मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि अशर्फियों को पाकर मुझे आनंद नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भय होता है कि कहीं उनको पाकर मैं ज्ञानी को हाथ से न खो बैठूं। ज्ञानी मुझे इन्हीं अशर्फियों के बदले में तो मिली थी। महीप ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी शंका बहुत ठीक है, क्योंकि वास्तव में ज्ञानी तुम्हारे पास बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। दोनों सुखों को एक साथ कैसे भोग सकोगे? ज्ञानी का विवाह तो करना ही पड़ेगा। सुखदास ने बोला, इसमें तो मुझे आपकी ही सहायता का भरोसा है। महीप बोला, मैं इसलिए तो इसी समय तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे तुमसे एक बात कहनी है जिसे सुनकर तुम चकित हो जाओगे। ज्ञानी मेरे भाई दिलीप सिंह की बेटी है। ये बात मुझे उसकी माता के मरने के 2-4 दिन बाद ही पता चली थी, पर मैंने तुमसे इसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि तुम्हें बहुत दुख होगा। ये तो जानते ही हो कि मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने निश्चय किया है कि ज्ञानी को अब अपने घर ले चलकर रखूंगा और उसकी जायदाद उसके हवाले कर दूंगा। मैं दयामयी के पुत्र कृष्ण सिंह को गोद लेने का विचार कर रहा हूँ। उससे ज्ञानी का विवाह कर दूंगा। तुम भी वृद्ध हुए और तुम्हारी संपत्ति भी मिल गई। अब ये करघे का काम छोड़ दो, हमारे यहाँ चलकर आनंद पूर्वक रहो। वहाँ ज्ञानी तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी, तुम्हारा मन बहलता रहेगा। केसरी ने कहा, इन्होंने कल तक मुझे ये नहीं बताया था कि ज्ञानी मेरी भतीजी है, नहीं तो मैं इसे यहाँ से कब की ले गई होती। बेटी, अब तुम चलकर अपने घर में रहो। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हें अपनी बेटी समझकर जीऊंगी। सुखदास ने सजल आंखों से ज्ञानी को देखकर कहा,
बेटी, तुम अब मेरी नहीं, ठाकुर साहब की पुत्री हो। तुम्हें सौभाग्य मुबारक हो, पर मैं ऐसा नहीं जानता था। तुम अब अपने पिता के घर जाओ, मैं अपनी सी कुटिया में रहूंगा। जब तुम्हें देखने का जी चाहेगा तो वहां आ जाया करूंगा। हे भगवान, तुम्हारी लीला विचित्र है। ये कहकर सुखदास ने एक दीर्घ निश्वास लिया और वह आकाश की ओर देखने लगा। ज्ञानी को अब तक वह अपनी लड़की समझता था, पर अब अपने को धोखे में नहीं रख सकता था। ज्ञानी ने केसरी की ओर देखकर कहा, चाची, आप लोगों ने मुझ अनाथ पर बहुत दया की है और मुझे जानकर कि मैं आप ही लोगों की संतान हूँ, बड़ा गौरव हो रहा है। पर मैं अपने सौभाग्य पर अपने धर्म पिता के सुख और शांति का बलिदान नहीं करूंगी। मुझे आगे चलकर भाग्य चाहे जहाँ ले जाए, पर मेरा घर यही है और मेरे पिता यही हैं। केसरी ने गदगद होकर कहा, बेटी, तुमने बहुत उचित बात कही। यही तुम्हारा धर्म है। तुम इस घर में उस समय तक आनंद से रहो जब तक कि मैं तुम्हें बेटी के बदले बहू बनाकर ना ले जाऊं। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है ये कहानी। इतनी सरल, इतनी मीठी, आंसुओं से भरी हुई। आंसू जो पहले दुख के थे, अब खुशी के आंसुओं में तब्दील हो गए। अब हमारी मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी। जल्द ही मैं आपके लिए एक नई और रोमांचक कहानी लेकर फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए।